अहम खबर है, रास्तों की बंदिश और पुलिस लाइन में समात का मामला है। पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा और लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। रास्तों की बंदिश और पुलिस लाइन में समात का मामला है और ये बताया जा रहा है कि पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा और लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। अदालत से इस्तदा की जाएगी। रास्तों की बंदिश और पुलिस लाइन में समात के मामले के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाएगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है और ये बताया जा रहा है कि लीगल टीम और पीटीआई के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद ये दरख्वास्त भी दायर कर दी जाएगी। रास्तों को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बंद कर दिया गया, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि जो समात है वो अदालत में नहीं की जा रही है, जबकि उसके लिए एक मखसूस जगह पुलिस लाइन में मुख्तस की गई है और इसी तमाम तर सूरत हाल पर यह दरख्वास्त दायर की गई है और पीटीआई की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। दरख्वास्त में क्या इस्तदा की जाएगी, मोहम्मद आलीजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आलीजा बताइएगा, और लीगल टीम भी अदालत पहुंच गई है? थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकजी कायदीन हैं वो पुलिस लाइन हेडकोार्टर जब पहुँचे तो वो वहाँ से मायूस लौटे, क्योंकि पुलिस की जानिब से उनको एक्सेस नहीं दी गई, ना ही लॉयर्स को अंदर जाने दिया गया। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र वो काफ़ी कंसर्न थे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की सेहत के हवाले से, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो उनका तिब्बी मुआयना हुआ था उसमें भी उनको शदीद बुखार और टांग में दर्द की शिकायत थी। इसी सूरत हाल को लेते हुए फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी कायदीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त ये की जाएगी कि उनको चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि वो उनकी सेहत के मुतालिक जान सकें। और ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पूरे पाकिस्तान जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो इमरान खान की सेहत के हवाले से परेशान है, ताकि उनकी इस परेशानी को कम किया जाए, उनको किस हाल में रखा गया है, कैसे रखा गया है, इस सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए। साथ ही साथ उनके जो वकला हैं उनको भी पुलिस लाइन हेडकोार्टर्स, जिसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से, जहाँ पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को राहत के मुंतकिल भी किया गया, यहीं इनको रखा गया और यहीं पर एक कमरा जिसको अदालत डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर उनकी समात होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस समात करेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकजी कायदीन है उन्होंने फैसला किया कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाए और प्रॉपर दरख्वास्त दायर की जाए ताकि उनको चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आपको ये बताते चलेंगे, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकजी कायदीन है पुलिस लाइन हेडकोार्टर्स पहुँचे तो शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि 2 बजे वो इंतहाई अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिनमें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने 7 रुकनी कमेटी कायम की थी। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मामलात है वो चलाएगी। उस जो कमेटी है उसकी इजलास की आज सदारत करेंगे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिसमें एजाज चौधरी, मुराद सईद, अली मीर गंडापुर और दीगर लोग शरीक होंगे और एहतजाज के हवाले से, मुल्क के एहतजाज के हवाले से जो है वो लाए अमल तरतीब दिया जाएगा। जी ठीक है, एहतजाज के हवाले से लाएअमल तरतीब दिया जाएगा, जबकि आज इमरान खान का रिमांड भी लिया जाएगा और इस सिलसिले में पुलिस लाइन्स में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से अदालत में रुजू कर दिया गया है। इसी बारे में आपसे मज़ीद भी जानेंगे, साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ज़मान पाक में सूरत हाल क्या है ये जानेंगे।